हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे की वैकेंसी को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो गई है और स्पेशली एएलपी एंड जेई और आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और हो सकता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिले जो आपने सोचा भी ना हो। गाइस, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से ही यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट हुआ है। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का मंडे को आना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। तो गाइस, जितने भी टारगेट क्लासेस आप लोगों को चल रहे हैं, टेस्ट कहां लगाना है वो सारी बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो वैकेंसी को लेकर चर्चा हो रही है उसके बारे में बता दूं। अभी आप देखेंगे तो जो गांधी टीवी वाले हैं वो डायरेक्ट रेलवे ऑफिसर से बात की। उन्होंने रेल मंत्री जी से भी क्वेश्चन जो पूछा था वो उन्होंने ही पूछा था। तो उन्हीं की एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरी रेलवे ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन यूनिट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। अब प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर अगर ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है तो उसका सीधा सा मतलब है कि जेई की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर जो वैकेंसी निकल के आएगी वो जेई और टेक्नीशियन, इन दो चीज़ों की ही वैकेंसी वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी जो हेल्पर की आती है वैकेंसी वो ग्रुप डी के अंदर आती हैं। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट, क्योंकि इस टाइम पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, चाहे वो कोचेज की बात हो रही हो चाहे वो रेलवे के लोकोमोटिव्स की बात हो रही हो इस टाइम पे, क्योंकि रिप्लेस किए जा रहे हैं डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से जब रिप्लेस किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारी वैकेंसीज प्रोडक्शन यूनिट्स में खाली हैं या उन लोगों को एक्स्ट्रा लोग चाहिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सारे के सारे डीजल इंजन हटने के बाद जब इलेक्ट्रिफिकेशन होके इलेक्ट्रिक इंजन आ रहे हैं तो उनको बनाने वाले लोग भी चाहिए, जिसमें टेक्नीशियन हो चाहे और फिर उनको संभालने वाले लोग भी चाहिए। तो प्रोडक्शन यूनिट के अंदर चाहे वो टेक्नीशियन की बात कर लो, चाहे आप जेई की बात कर लो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात कर लो, तो ये वाली पोस्ट आनी ही आनी है। और उसके साथ साथ एएलपी की वैकेंसी को 5 साल हो चुके हैं। फेब 2018 में वैकेंसी आई थी, फेब 2022 कब का बीत चुका है, अब फेब 2023 आ गया है। तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 साल पूरे हो चुके हैं। 23 के अंदर 5 साल हो गए हैं और फेब भी बीत चुका है। तो आप लोगों के लिए वैकेंसी निश्चित तौर से आ रही है, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों को करना है, मैं अभी टेस्ट के बारे में बताता हूं आप लोगों को। मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट है तो इससे ये सारे के सारे डाउट आप लोगों के आज क्लियर हो जाएंगे अगर आप लास्ट तक टिकते हैं तो। और मैं इस चीज को बता रहा हूं आप लोगों से, ये लास्ट चांस है। इसके बाद आप सभी लोग बार बार कहोगे कि भैया टारगेट क्लासेस दोबारा से स्टार्ट कर दो, भैया सब लोग तो बहुत आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। तो ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये लास्ट चांस है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। मैं यहां नहीं कह रहा हूं आप यहां से करो, आपका जहां से भी मन करता है वहां से तैयारी स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में रोओगे। और जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है ना, जैसे पीसीएम वाली पोस्ट है, तो फिर उसमें पढ़ना जरूरी नहीं होता है कि आपने कितना पढ़ा, पढ़ के तो दुनिया जाएगी। आपने उस चीज को कितनी बार पढ़ा, कितनी बार रिवाइज किया, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। और देख लेना, जो पीसीएम की 5000 पोस्ट आती हैं उसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ रखे होते हैं। क्योंकि जब आप समझिए 100 में से जब उनकी कट ऑफ 87 89 ऐसे कट ऑफ जाती है, तो आप समझिए कि आप लोगों को कितनी मेहनत की जरूरत है। तो जो पीसीएम वाली पोस्ट है उनका तो ये हाल रहेगा ही। एएलपी की भी कट ऑफ बहुत अच्छी खासी रहती है, वो तो साइको की वजह से और मेडिकल की वजह से लास्ट में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। तो गाइज, ये मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि भैया कंपटीशन तगड़ा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाद में चांस नहीं होगा। और अभी तो सिर्फ एक ही टारगेट हुआ है, मंगलवार को आप लोगों की दूसरा टारगेट जाने वाला है। एक हफ्ते में सिर्फ 2 टारगेट दे रहे हैं। और देखिए कैसे कंप्लीट होती हैं चीजें, मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ये रहे कि हाँ भैया किस तरीके से चीजें कंप्लीट करवाई जाती हैं। इस चीज को छोड़ो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, जैसे यहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो वीडियो आएगी उसको हम ग्रुप में डाल देंगे। यहां से हम डाल देंगे कि भैया ये आप लोगों की वीडियो आ गई। फिर उसके बाद जो भी मैसेज होगा वो डाल देंगे कि आज फर्स्ट डे है। फिर उसके बाद यहां पे आप लोगों को जो टारगेट है वो डाल दिया जाएगा। जो आप लोगों का टारगेट है वो यहां पे आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि भैया आप लोगों का ये टारगेट है आज का, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है, जब ये वाली चीज आप लोगों को दिखा दी जाती है तो उसके बाद का जो कंटेंट है आप देखिए। फिर उसके बाद इस टारगेट के अंदर जो चीज थी वो मॉडर्न हिस्ट्री थी, एक चैप्टर था उसका, वो यहाँ पे हमने दे दिया है।
उसके बाद यहाँ पे बताया है कि इससे कैसे कवर करना है। इसको सिर्फ देख लो, 13 मिनट में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मेन फोकस तो गांधी जी वाला टॉपिक है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख के बताई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लेक्चर डाल दिया है, बेस्ट लेक्चर है जिस चीज का परसेंटेज का, और जो परसेंटेज आप लोगों के उसमें था। इसके अलावा यहाँ पे केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 10th की एनसीईआरटी का, उसकी पीडीएफ दे दी है विद मार्किंग। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, आप लोग देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे गाइडेंस दे दिया और उनके लेक्चर्स दे दिए हैं कि आप लोगों को यहाँ से लेक्चर कंप्लीट करना है। दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप यहाँ पे लिखा है सामने एनसीईआरटी की बुक रखोगे तब लेक्चर देखना है। जो समझाया जाएगा वीडियो में उस टॉपिक को देखने के बाद पॉज करके एनसीईआरटी से पढ़ना है एंड डायग्राम देखना है। इंपॉर्टेंट अपनी पहली पीडीएफ से देखकर मार्क कर लेना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ना है। मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पे गाइड करता रहता हूँ। ये देखो सेकंड ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहें तो उससे कर लो वीडियो से, चाहे आप इससे कर लो। ये देखो ये आपके लिए एक अदर ऑप्शन दे दिया है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। ये मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए दिए हैं 2 ऑप्शंस कि आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, जैसे आपको यहाँ पे पीडीएफ है तो देखो विद मार्किंग मैंने यहाँ पे पीडीएफ दी हुई है। अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं वाले चैप्टर को, तो देखो इसमें बिल्कुल विद मार्किंग यहाँ पे देखो पूरा मार्क करके दे रखा है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी चीजें। अभी आप लोगों को और दिखा देता हूं मैं यहाँ, ये देख सकते हो आप यहाँ सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करके दी हुई हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे वेरी मोस्ट लिखा है किस चीज पे। एज इट इज क्वेश्चन ना फंसे तो आप लोग बता देना आके कि हाँ भैया क्वेश्चन नहीं फंसे जो आपने कराया था। ये देख लो बिल्कुल लिख के दिया जा रहा है कि भैया आरआरबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी की सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, ये एज इट इज आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है जो आप लोगों के टारगेट चल रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये देखिए आप इस लेवल का कंटेंट ऑल ओवर इंडिया, मैं कह रहा हूं कि सब अपना बेस्ट करा रहे हैं, हम सबका बेस्ट करा रहे हैं। हम अपनी तरफ से हम ये नहीं कह रहे कि हम दे रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब के ऊपर जो चीज बेस्ट पड़ी हुई है वो आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये आप लोगों का हो गया। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मार्क करके लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, 100% क्वेश्चन आएंगे। और ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को ग्रुप डी में भी दिए गए थे, उसके बावजूद भी बच्चों ने नहीं किया। और मैं कह रहा हूं ये मैंने ग्रुप डी के टाइम का ही किया हुआ है, तब से मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये देख लो ये चैप्टर का निचोड़ है, सारी की सारी चीजें इसमें आप लोगों को दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। तो एनसीईआरटी करने के बाद मैंने समझा दिया, फिर कथन एवं पूर्व धारणा ये वाला अपना लेक्चर भी दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो और चीजें दी हैं। क्या है ये आप जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी बनी है अभी, उसके बारे में देना था, तो वो वाला टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। अगर मैं बात करूं और चीजों के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नहीं है कि ये इसमें जो टॉपिक है उसकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें अभी दी गई हैं आप लोगों को। यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन दे दिया है, जो इंडियाज बेस्ट टीचर के साथ आप लोग ये चीज कंप्लीट कर रहे हैं। आपको तो बस अपने ग्रुप में जुड़ना है और लिंक पे क्लिक करना है, आपका काम खत्म। उससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये आपका पर्यावरण अध्ययन जो इन्वायरमेंट वाली चीज दी थी, जो आरआरबी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चे कहते हैं कि भैया टेस्ट लगाना है। अभी मैं कंटेंट भी दिखाऊंगा आप लोगों को जो पीडीएफ में दिया जाता है। टेस्ट लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये आप लोग जैसे ही ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो आपसे लॉगिन करा के फिर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा फॉर्मेट। अगर आपने कुछ ले रखा है तब भी और नहीं ले रखा है तब भी, आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां मेरे में व्यू कोर्स दे रखा है क्योंकि मैंने परचेज किया हुआ, आपने कुछ नहीं किया हुआ, आपको दिखेगा डेमो। आप व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे और व्यू डेमो पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की आप लोगों को चीजें दिखेंगी। तो यहां जब आप क्लिक करेंगे गाइडेंस सेशन में, तो आपको इस तरीके से गाइडेंस सेशन मिलेंगे। ये सारे के सारे की इस बैच में क्या क्या है सारी, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई हैं। ये पूरा का पूरा बताया हुआ है, सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। फिर आप जब ऊपर 3rd नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट दिखेंगे, और टेस्ट इस तरीके से आप लोगों को कुछ दिखेंगे। ये सारे के सारे टेस्ट दिखेंगे जिसमें आप टारगेट डे टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो टेस्ट फ्री होंगे वो आप सारे के सारे टेस्ट लगा पाओगे। इसके अंदर जो टेस्ट फ्री होंगे उन टेस्टों को लगा पाओगे। ये मैं फ्री टेस्ट लगाने की टेक्निक बता रहा हूं। तो आप इस पर टारगेट डे टेस्ट पे क्लिक करिए। आपने जैसे ही क्लिक किया, और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जो ये ऊपर ओल्ड पैटर्न पे टेस्ट है ना, जो ये वाले जो टेस्ट हैं 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, पूरे इंडिया में अगर इस तरीके का जो सॉल्यूशन हमने दिया वो दे देना तो आके बता देना, फ्री है। आप टेस्ट लगा के देख लेना एक बार।
एक टेस्ट लगा के देख लेना, पता चल जाएगा। फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से टेस्ट दिखेंगे, टारगेट डे 1, टारगेट डे 2, टारगेट डे 3। तो अभी जो लेटेस्ट स्टार्ट किए हैं वो आप लोगों को टारगेट डे 22 या 1, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इस पे लिखा हुआ है टारगेट डे 1 या 22, यहां से आप लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का टेस्ट लगाने का तरीका। अब इसका जो टेस्ट है कि भैया इसका जो टेस्ट है वो कहां मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। अब उसका सॉल्यूशन या वो टेस्ट होगा कैसा, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं कि बच्चों को डाउट ना रहे। ये तो सिलेक्शंस हैं बच्चों के, एक मिनट, ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने जो टेस्ट है, जितने टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए थे वो सारे के सारे टॉपिक से आप लोगों का जो टेस्ट है वो यहाँ टेस्ट बनाया गया है। और ये पूरी की पूरी तरीके से इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप देखते चलिए, ये देखते चलिए पूरा का पूरा। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, असर्शन वाला जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा जो इतनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के लिए जो टारगेट है उससे रिलेटेड आपका 50 क्वेश्चंस का जो टेस्ट है विद सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। इस तरीके से आप लोगों को चीजें दी गई हैं और मैं इस चीज को कह रहा हूं, एक बार आप 9 अगस्त का टेस्ट का सॉल्यूशन देख लो, आप फैन ना हो जाओ तो कहना कि हाँ भैया क्या टेस्ट के सॉल्यूशन दिए हैं। ये आप लोग देखिए, ये टेस्ट के सॉल्यूशंस हैं। ये अभी एक ही चीज का चल रहा है, देखो ट्रिक भी डाली है उसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो OL रिंग वाली ट्रिक होती है उस चीज को आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन में लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, OL से याद कर लेना है। रिडक्शन में गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो OL रिंग से याद कर लेना है। इस तरीके से सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा टेस्ट आप लोगों का बना हुआ है। किसी भी चीज को आप लेंगे तो एक से एक बेस्ट चीज देने की हमने कोशिश यहाँ पे की है। तो गाइज ये आप लोगों का टेस्ट है जो टारगेट डे टेस्ट है। और अभी मैं कह रहा हूं कम से कम आप लोगों के जो स्टार्टिंग हो रहे हैं, मैं कम से कम 5-7 टेस्ट आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए बहुत अच्छे से। ये आपका कंटेंट है, देखो आप पार्टी के बारे में पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। और पीडीएफ में भी आप लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक बार मैं नोट्स भी दिखा दूं कि जो आप लोगों का डेली टारगेट जा रहा है उसके नोट्स कहां जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ कहां नोट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये रहा हमारा टारगेट। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमारा टारगेट है। ये नहीं ये नहीं, ये तो उनका ज्वाइनिंग लेटर है। ये है हमारा टारगेट जो आप लोगों को दिया जाता है डेली का। इसके वो डेली का नहीं, एक हफ्ते में आप लोगों के लिए 2 टारगेट्स कंप्लीट होंगे। वो कैसे होंगे, एक होगा मंगलवार के दिन, एक होगा शुक्रवार के दिन। आप लोग संडे के दिन टेस्ट देंगे, मंडे के दिन उन टेस्टों का आप एनालिसिस करेंगे जितने भी आप लोगों को टेस्ट देने। एक प्रीवियस ईयर भी दिलवाना स्टार्ट करेंगे जो 9 अगस्त वाले टेस्ट हैं। ये देखिए आप, ये हमारा कंटेंट देते हैं हम, जो बच्चों को कंटेंट देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। फिर उसके जो नोट्स हैं, ये पूरे के पूरे नोट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोट्स डाले जा रहे हैं, ठीक है। ये देखते रहिए आप। अब मैं कहाँ तक दिखाऊंगा इतना सारा, ठीक है। ये नोट्स डाले जा रहे हैं। ये पूरा आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन 100% आएगा इस बार। नेशनल पार्टी बनना बहुत बड़ी बात होती है, ये दे दिया। फिर उसके बाद ये देखे, ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि कौन सा यात्री आया था, उस पर मैंने मार्क करके दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही चीज़ें करनी है, उससे ज़्यादा आप लोगों को करना नहीं है। इसके अलावा ये देखो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को दे दिया। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं। मैथ्स रीजनिंग भी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को नीचे दी गई हैं। तो गाइज ये रहा आप लोगों को जो चीज़ें समझाने की थी। आई होप कि आप लोग उन चीज़ों को समझे हैं। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ वो तो चलिए एडिशनल चीज़ें हैं कि आप लोगों को एडिशनल चीज़ें और मिल जाएंगी उसमें, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहते हैं तब भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े ही आसानी से ALP और JEE की तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आएंगी, मैंने सब कुछ बताया है। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें ALP CBT 1 में NCERT के भी टोटल टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें गाइडेंस के अंदर हम लोग सारी की सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रहीं। इसके अलावा आप लोगों का है कि टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, तो एप्लीकेशन पे मिलेगी। कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो नीचे लिंक दिया जा रहा
रहा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मिलेगा। और जो एप्लीकेशन स्टूडेंट है उनका अलग से भी टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, नीचे लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ये तो सारी चीजें हैं 451 में कर सकते हो। और इसके लिए आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि 18 को आप सब लोगों को जो अपनी बात है एक सभ्य तरीके से रखनी है, कोई गाली गलौच नहीं, कोई किसी को गलत वर्ड्स नहीं, आप तरीके के साथ अपनी बात रखिए। बेस्ट रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। और अगर थोड़ी देर भी हो रही है उसकी टेंशन मत लो, आप तो अब इस टाइम पे ये सोचो कि भैया मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे सिलेबस पूरा करना बहुत बड़ी चीज है। आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा मान लो, जिसमें आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैकेंसी निकालेगी और धड़क से आप लोगों का पेपर हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल अपनी अच्छे से तैयारी करिए। और बस मेरा कहना तो यही है, कोई भी गलत लैंग्वेज का यूज मत करना 18 तारीख को, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है। सभ्य तरीके से अपनी बात रखना, और जो भी होगा गवर्नमेंट ने कह ही दिया है, रेल मंत्री साहब ने कह ही दिया है, इसका मतलब बस इतना ही होगा कि आप लोगों की बात और पहुंच जाएगी, जिससे कि और हो सकता है वो थोड़ा जल्दी कर लें। अदरवाइज आप लोगों की चीजें हैं, अभी सीईटी वीईटी की कोई बात नहीं हो रही है। एक एक चीज के लिए हम लोग गाइड करने के लिए तैयार हैं। यूनियंस भी मांग कर रही हैं कि भैया आप लोगों का जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाली जानी चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी बताया है कि जून जुलाई के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये महामंत्री जी हैं और इनकी तो डायरेक्ट बात होती है, और जो गांधी टीवी वाले हैं उन्होंने डायरेक्ट बात की है तब भी। तो ये सारी की सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को समझ आई हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो ये कि एक बार कम से कम आप लोग जरूर से जरूर विजिट करिए एप्लीकेशन को, और उसके जो रिव्यूज हैं वो जरूर पढ़िए। यहां पे देख सकते हो आप 4.9 स्टार रेटिंग चल रही है एप्लीकेशन की, 50,000 के करीब उसके डाउनलोड्स हो रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 50,000 डाउनलोड्स हो रखे हैं, और 2900 के करीब बच्चों ने रेटिंग दे रखी है। आप देखिए यहाँ पे 4.9 स्टार रेटिंग है। तो ये ऐसे ही नहीं पॉसिबल होता है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी इसकी रेटिंग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की दम पे है कि जिन बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं। और आप लोग सिलेक्शन टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो कितने सारे सिलेक्शंस की मैंने इमेज डाली है, और बाकी की मैं डालूंगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस इतना ही कहना था कि भैया ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारी की सारी चीजें तैयार करवाई जा रही हैं। बाकी आपका मन है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बाद में आप कहोगे कि भैया हमारा अब स्टार्ट करा दो, तो उस टाइम पे हम लोग जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं बच्चे, उन लोगों पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन वाली कैटेगरी यही है मैक्सिमम। और जितने बच्चा ग्रुप डी का पास हुआ है उसमें से आधे से ज्यादा बच्चा कह रहा है कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन कोई खेल नहीं है। तो अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बड़ी वीडियो है लेकिन समझाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे आप ये समझ रहे हो कि 3 महीने में 2 महीने में पेपर होगा तभी मैं तैयारी कर लूंगा, तो भाई आप धुरंधर हो, आप करिए, अच्छी बात है, पास हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो सभी हो रहे हैं, लेकिन मेरिट में आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाद में होता यही है कि भैया पास होते चले जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, बाद में पास मेरिट में नहीं आएगा। ऐसे पता नहीं कितने लड़के थे बाद में जिनका मेरिट में नंबर ही नहीं आया और उनकी सारी स्टेजेस क्लियर थी। तो स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तैयारी करते चलो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो साइको हो, हर चीज के लिए गाइड करने के लिए बैठे हैं, खुद क्वालिफाई करके बैठे हैं, मजाक नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।